देवी स्वामी, आज ना जाने क्यों मेरा मन बेचैन हो रहा है। इस कारण मुझे नृत्य जो क्या हो स्वामी? हेलो, खाली आगे श्रीमती रीता देवी, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश की तरफ से ये 50 रुपए का तहसील पे दे रही 5 रुपए से धन्यवाद। देवी मेरा मन प्रफुल्लित कर दिया। आओ सहन करते हैं। जो स्वामी, हेलो, ये आयुष्मान पाल भाई कमेटी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार देने पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हेलो, श्री रामलीला समिति दौत नगर खजुल्लागंज, श्री रामलीला समिति दौत नगर खजुल्लागंज आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती है। समस्त समिति के पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है, कोई भी पदाधिकारी अभी घर नहीं जाएगा। आज इस रामलीला दिवस का अंतिम दिवस है। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग सारे लोग यहीं पे रहेंगे। जय श्री राम। हे भोले बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार। हे भोले बाबा, ये आज मैं क्या देख रही हूँ? आज तुम और माता पार्वती कैसे आपस में गलबलियां डाल करके रहते हो? हे भोले बाबा की हे
की तरफ से धन्यवाद। ये भोले बाबा, आपने तो मुझे ब्रह्म मुहूर्त में बुलाया था, लेकिन आप तो विश्राम कर रहे हो। ठीक है, मैं आपकी करने तक आपका इंतजार करता हूँ। माता पार्वती प्रणाम। ऐसे माना हे बेटी कि हे बेटी धीरे रखो, ये भी है भोले बाबा, मेरा प्रणाम हो भोले बाबा। अरे बेटी, तुम इतनी प्रातः काल आ गई। आपने ही तो बुलाया था। वो बेटी, तुम इतनी प्रातः काल, परंतु बेटी मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा को समझ चुका हूँ बेटी। क्या? कि बेटी बेटी धीरज रखो, माँ प्यारी सूरती राहो। बेटी, तुम कुछ दिनों तक धैर्य को धारण करो। तुम्हारे पति तुमसे मिलने के लिए सपने में आएंगे। क्या हुए? प्रत्यक्ष में नहीं मुझे मिलेंगे। बेटी, प्रत्यक्ष में भी आएंगे, परंतु बेटी कि तू उसे तलाशो कराएगी, बस यही साथी का है।
आयुष्मान देवी आओ कैलाश पर्वत चलते हैं। चलो स्वामी। हेलो, ये आगे पांडे भाई साहब चौबे देवी की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार जाती हुई सिर पर दे रहे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। श्री के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। महादेवी उषा, तुमने भगवान भोलेनाथ से शिक्षा का अध्ययन करके वापस आ गई हो। आपका श्री, मैंने भगवान भोलेनाथ के पास में शिक्षा का अध्ययन कर लिया। बेटी, जब तुम भगवान भोलेनाथ से शिक्षा का अध्ययन करने के लिए गई थी, तब तक मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर महल का निर्माण करवा रखा है। बेटी, ये पिताजी, क्या मैं उस महल में अकेली रहूंगी? नहीं बेटी, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैंने एक दासी को रखा है। दासी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेखा। तो मैंने तो नहीं देखा। अभी बुलवा रहा हूं। बुलवाओ पिताजी। द्वारपाल, तुम तत्काल जाओ, दासी रेखा को बुला करके लाओ और द्वारपाल, कटोरीलाल, मथुरा प्रसाद और अर्राघोर को लेकर के आओ। कैसे गया हो महाराज? कहीं महाराज, हमें किसने बुलवाया है? देखो दासी रेखा, जो एक चमकता हुआ सामने महल दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत सुंदर महल है महाराज। इस महल में हमारी बेटी उषा रहेगी। अच्छा महाराज। और उस महल में जब उषा रहेगी, उषा का तुम्हें सेवा करनी होगी। जैसे क्या महाराज, मैं उषा की सेवा करूंगी। और द्वारपाल, बोलो महाराज। जो पहरेदार आए हुए हैं, इन्हें पेट की रखवाली करने के लिए रख दो द्वारपाल। हाँ पहरेदार। मथुरा प्रसाद, मथुरा प्रसाद। और द्वारपाल, मैं तुम्हें माली का कार्यभार सौंप रहा हूं। मालिक का कार्यभार हमेशा रहे महाराज। हाँ द्वारपाल, अरे हम पुराण डॉक्टर हमका धर्मा मोहरे वाले रखा हो तो हमका हुआ मालिक का करते ही करे हो। देखो जो बगीचा है वो तुम अच्छे प्रकार से देखभाल करो। जैसे कि महाराज द्वारपाल, बगीचे से पुष्प लाकर तुम कटोरीलाल को दोगे, कटोरीलाल वही पुष्प दासी रेखा को देगा और दासी रेखा उन्हीं पुष्पों से हमारी बेटी उषा को प्रतिदिन तौलेगी। अब महाराज ऐसा करो, अगल बगल मुक्ति लगा दो। ऐसे 8 दिन से हम बाबा है, 12 दिन कटोरी लाल हुए हैं। कोई बात नहीं द्वारपाल। हम भैया जब है इनका चित्र रेखा को हम भूल गए जाओ। हाँ ठीक है द्वारपाल, एक नहीं है लेकिन बगीचे की और पेड़ की पहरेदारी अच्छे प्रकार से करना। ठीक है पहरेदार, जाइए। चित्ररेखा, जो तुम्हें कटोरीलाल पुष्प दे, उन्हीं पुष्पों से हमारी
आओ मेरी रानी।